डिबेट के ऊपर बात कर रहे थे। डिबेट में बेसिकली क्या होता है, स्कूल में डिबेट्स में क्या हुआ करता था, आर्ग्यू कर रहे होते थे दो लोग और किसी कंक्लूजन पे कभी रीच करता था कोई? हार्डली, नहीं, नेवर, एक्चुअली नेवर। डिबेट्स होती थी और बस एक पिक कर लिया जाता था कि बेस्ट डिबेटर कौन है, फैक्ट्स के बगैर। इंटेंशन ये होती थी कि अपना पॉइंट प्रूव करना है, सही है। नाउ द थिंग इज़ कि थ्रू आउट हमारे स्कूल लाइफ हमें यही सिखाया गया है कि सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से अप्रिशिएट किया जाए ना क्लासेस के अंदर, जब आप हाथ खड़ा करते हो और अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाह रहे होते हो तो देर एक्सपेक्टिंग कि जवाब सही आएगा, और जब सही जवाब नहीं देते तो क्या होता है, शेम सी होती है। अच्छा, बताने का मकसद ये कि एक सीखी सिखाई चीज़ है कि जब भी मैंने बात करनी है मैंने सही बात करनी है, मैंने सही कहना, मैं गलत नहीं हो सकता। डू यू गेट इट? इसीलिए ऐसी कन्वर्सेशंस में बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए एक्सेप्ट करना कि हम भी गलत हो सकते हैं, या कोई ऐसी बात है जो हमने गलत कह दी है, सही। इस वजह से कुछ लोग इसको डिबेट की तरह लेते हैं कि बस अपना पॉइंट प्रूव करना है। क्रूशियल कन्वर्सेशंस इसलिए किसी एंड पे नहीं जाती। साइलेंट ट्रीटमेंट कितने लोग देते हैं यूजुअली ऐसी कन्वर्सेशंस में? साइलेंट ट्रीटमेंट, कोई और जो साइलेंट ट्रीटमेंट देता, चुप हो जाता हो ऐसी बातचीत के मौके पे। साइलेंट ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पेशेंट्स जो चुप होते हैं बिल्कुल पैसिव। चले, व्हाई आर पीपल क्वाइट? लोग साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहे होते हैं? ये हमें लगता है कि हम जीत गए हैं चुप रहकर, हमने कोई जवाब नहीं दिया। जी, एरोगेंस की वजह से। आइडिया तो यही मिलता है कि जिसको हम चुप रहे हैं तो मतलब हम जीत गए हैं। यू डोंट हैव टू जस्टिफाई। एट द सेम टाइम कभी कभी हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने व्यूज़ के साथ कि आई नो आई एम राइट एंड इनको मेरी बात समझ नहीं आनी, सो इट्स फाइन, लीव इट, मैंने बात भी नहीं करनी है। किसी को लगता हो कि साइलेंट ट्रीटमेंट के बहुत से बेनिफिट्स हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारी सोसाइटी में बहुत बोले जाते हैं कि एक चुप और सौ सुख, चुप रह जाना चाहिए सिचुएशंस के अंदर, बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे लड़ाई होगी। शाइनेस भी होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट उन जगहों पे जहाँ पे मैटर करती हैं चीज़ें, जैसे फैमिली मीटिंग्स के अंदर फैमिली अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है रिकवरी रिलेटेड, क्या रीज़न होता है कि पेशेंट क्वाइट होता है? रिजेंटमेंट्स, हाँ। और सिबलिंग्स और दोस्तों के साथ कभी ऐसा हो कि कोई आर्ग्यूमेंट हो गया और उसके बाद डिसाइड किया कि अब मैंने इनसे बात नहीं करनी फॉर गुड? कभी भी नहीं। हम जस्ट एक्सप्लोरिंग कि क्यों करते हैं, हम क्या सोच रहे होते हैं, हमारा माइंड हमें क्या आइडिया दे रहा होता है, बेस्ट ऑप्शन क्यों लग रहा होता है, ये अगला बंदा समझ जाएगा हमारी बात को। बॉडी शेमिंग में चला जाएगा। अच्छा, सो जो डिबेट जब लोग करते हैं ना तो वायलेंस की तरफ जा रहे होते हैं, अपना पॉइंट प्रूव कर रहे होते हैं, सामने वाले को गलत दिखा रहे होते हैं। जब साइलेंट ट्रीटमेंट में जा रहे होते हैं तो साइलेंस की तरफ जा रहे होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करने चाह रहे होते लोगों के साथ। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर क्यों नहीं करना चाह रहा। उसमें से एक ये हो सकता है कि हमें लगता है सामने वाला हमें समझेगा नहीं, दूसरा ये कि हमें लगता है समझाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही सूरतों में। तीसरा है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट कैसे करते हैं हम कन्वर्सेशंस में? झूठ बोलकर, और हाँ, साइलेंट ट्रीटमेंट से भी अपनी बात मनवाने के लिए, और इमोशनल ब्लैकमेल करके, और क्रीपी, यस, और गिल्टी फील करवा कर, प्रिटेंड कर कर के मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपकी बात में। कभी कभी हम प्रिटेंड करते हैं कि हम सामने वाले की बात सुन रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि ये हमें बोलने का मौका दे, और हम उसकी हर बात को डिसरिगार्ड कर दें कि ऐसा नहीं है। डू यू गेट इट? डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है मैनिपुलेशन की। एक चीज़ कही जाती है क्रूशियल कन्वर्सेशन में, फूल्स चॉइस। इस टर्म से वाकिफ़ हो जाएं, फूल्स चॉइस। उसमें होता ये कि दो चॉइसेस हैं और इसमें से एक कोई मैंने पिक करनी है। या तो ये है कि कोई अच्छा तरीका नहीं इस बारे में बात करने का, तो हम गोना स्टे क्वाइट। कोई अच्छा तरीका नहीं जिससे मैं इनको अपनी बात समझा सकूं बगैर इन्हें हर्ट किए, तो मैंने हर्ट नहीं करना चाहता तो हम गोना स्टे क्वाइट। एक एंड ये है कि मुझे बात नहीं करनी आती तो आई एम गोना स्टे क्वाइट। दूसरा एंड ये है कि मुझे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो आई डोंट केयर इनको कैसा भी लग रहा है। नहीं, एज एन रूडली भी अगर मुझे इनपुट देना पड़ रहा है तो मैं असर्टिव हो रहे हैं, अपने आप को हम बता रहे होते हैं कि हम असर्टिव हो रहे हैं रूड बात करके। कहाँ स्टैंड करते हैं आप यूजुअली? फूल्स चॉइस की बात कर रहे थे कि हमें लगता है दो ऑप्शंस हैं, दो बुरे ऑप्शंस हैं, और इन दो बुरे ऑप्शंस में से हमें एक ही पिक करना है कि बुरे ऑप्शंस ही हैं हमारे पास और बुरे ऑप्शंस में से कोई एक पिक करना है। एक ऑप्शन ये है कि बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं हर्ट नहीं करना चाहता, मेरे बात करने से वो ऑफेंड होंगे, रिलेशनशिप ख़राब होगा। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि क्योंकि बात करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आई डोंट केयर सामने वाला कैसे भी फील कर रहा है, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वाज आस्किंग कि कौन से एंड पे रहते हैं ज़्यादातर, कि बात करनी है जैसी भी लगे, खामोश रहना, कीप इट इनसाइड। इज़ इट ट्रू? क्या यही दो ऑप्शंस होते हैं?
देन क्या किया जा सकता? नहीं, लिसनिंग बाद में आती है, वी टॉकिंग अबाउट कन्वर्सिंग कि ये मोटिवेट कैसे हों कि बात करना ज़रूरी है। अच्छा, वो ये है कि सिर्फ ये 2 ऑप्शंस नहीं होते कन्वर्सेशन के, एक थर्ड ऑप्शन होता है जिसको हम कंसिडर भी नहीं करते, वो ये है कि हम बात भी करें, हम चुप ना रहें और इस तरीके से बात करें कि सामने वाले ऑफेंड ना हो। असर्टिवनेस कह सकते हैं इसको, वर्क ऑन मी फर्स्ट और अस सेकंड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर कन्वर्सेशंस के बारे में जब कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, राइट, इस तरह से आ रही होती हैं कि सामने वालों ने बहुत अनफेयर किया, ये मुझे प्रोवोक करते हैं, इनसे बात करना मुश्किल है, इनको समझ नहीं आती, बदतमीज़ी करते हैं और किस तरह के स्टेटमेंट्स, रूड हो जाते हैं। यहाँ हॉल, इस सेशन हॉल के अंदर भी होते रहते हैं, आए दिन कंप्लेन कर रहे होते हैं जो फैमिली की, फैमिली नहीं समझ पा रही होती, राइट। इसमें हो क्या रहा होता है? बेसिकली ये हो रहा होता है कि हम एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं कि आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, मैं सब ट्राई कर चुका हूँ और कुछ भी वर्कआउट नहीं करता। दैट इज़ बिकॉज मैं अकेला तो नहीं लेके चल सकता ना कन्वर्सेशन, मैंने तो सीख लिया कि किस तरह से करनी है, बट ये सामने वालों को समझ नहीं आती है, इनसे बात की ही नहीं जा सकती। इस तरह की बात जब हम ब्लेम कर रहे होते हैं दूसरों को कन्वर्सेशंस के लिए, डू यू गेट इट? एक ये जो आइडियोलॉजी है कि सब ठीक हो जाएगा अगर इनका इलाज कर दें आप। ब्लेमिंग में हम क्या कर रहे होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे होते हैं ना, कि हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की है। काम करने की ज़रूरत किस पे है फिर जब हमारी गलती नहीं है? नहीं, उनके ऊपर आइडिया क्या प्रेजेंट कर रहे होते हैं हम? ब्लेम करने का एक नुकसान बता दे कोई, किसी को ब्लेम कर रहे हो तो नुकसान क्या है इसका? वी नॉट गिविंग समवन अ फेयर चांस। ऑल्सो जब हम ब्लेम किसी और के ऊपर डाल रहे होते हैं ना, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं है जो अब हम कर सकते हैं, अपनी पावर गिव अवे कर रहे होते हैं, अपनी पावर गिव अवे कर रहे होते हैं। सही है? ऐसी सिचुएशन में सामने वाला हमेशा गलत लग रहा होता है और हमें अच्छे लग रहे होते हैं। टर्म्स हैं इसके लिए। ख़ुद को हम विक्टिम परसीव कर रहे होते हैं, जब खुद को विक्टिम परसीव करें तो ऑटोमेटिकली सामने वाला विलन बन जाता है हमारे लिए। सो द थिंग इज़ कि जितना आप बेस्ट कर सकते हैं, एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कोई फीडबैक दे रहा है कि आप अपना एफर्ट्स नहीं डाल रहे ठीक से, तो उस पर काम किया जा सकता है। पहली चीज़ ये कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन अपने रिलेशनशिप पे जिनके साथ हैं या जिनसे भी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके, डोंट लुक एट मी। डोंट लुक एट मी वाली आइडियोलॉजी ये है कि मैं अपना बेस्ट दे चुका हूँ। ब्लेम समवन एल्स। अच्छा, इट्स लाइक दिस, आप किसी को जाके बता नहीं सकते कि आपके साथ ये मसले, आप ये मसले अपने ठीक कर लो। डू यू गेट इट? कि आपको क्रूशल कन्वर्सेशन की बुक पढ़ लेनी चाहिए। ये है क्रूशल कन्वर्सेशन की बुक, मैंने अंडरलाइन किया है। जहाँ जहाँ आपको हेल्प है, आपकी ज़रूरत है, तो आप आइडेंटिफाई कर लो ये मसले हैं आपके अंदर। ये पॉसिबल नहीं है। द ओनली पर्सन दैट यू कैन इन्फ्लुएंस इज़ योर सेल्फ। सबसे ज़्यादा काम आप खुद पे कर सकते हो। सबसे चेंज बिगिंस विद योर सेल्फ। ट्रू। अपने अलावा आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते। कंट्रोल हमारा सिर्फ खुद पर है, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हेल्पलेस फील करते हैं कन्वर्सेशंस में, बिकॉज हमें लगता है कि सामने वाला ना वैसे बात नहीं कर रहा जैसे हम उससे करना चाह रहे हैं, सामने वाला वैसा रिएक्शन नहीं दे रहा जैसे हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये पॉसिबल नहीं है। हम कन्वर्सेशन में तैयारी के साथ ही जा सकते हैं कि फ़लाँ रिएक्शन का हमने क्या जवाब देना है। अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ की बात यह है कि जब किसी ने सबके सामने हमें अकाउंटेबल ठहराया हो, किसी और इंसान के सामने हमें अकाउंटेबल ठहराया हो, किसी ने कभी अकाउंटेबल ठहराया हो किसी के सामने, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो, कन्फ्रंट किया हो, कभी किसी ने कन्फ्रंट किया आपको किसी बात के ऊपर। चलें इस तरह से क्वेश्चन को ले लेते हैं। डिफेंसिव कहाँ कहाँ होते हैं उस्मान साहब? किन कन्वर्सेशंस में आप डिफेंसिव हो जाते हैं? कौन सी कन्वर्सेशंस हैं जो डिफेंसिव कर देती हैं? ड्रग्स के बारे में कन्फ्रंट करें। डिफेंड कहाँ कहाँ करते हैं ख़ुद को कन्वर्सेशंस? जब आपको लगे कि आपकी बाउंड्री ब्रीच हो रही है, फेल हो रहे हैं, और ड्रग की बात करें, और आपको कोई बताना चाह रहा हो कि आपकी गलती है, व्हेन यू गेट कॉट लाइंग, यही है। जब आपको कोई बता रहा हो कि आपकी गलती है, कैसे रिएक्ट करते हैं आप? अकाउंटेबल ठहरा रहा हो, बेसिकली क्वेश्चन कर रहा हो, क्या करते हैं डिफेंसिव होकर? आर्ग्यूमेंट में किस तरह का आर्ग्यूमेंट, क्या माइंडसेट होता है तब? जीतना है। कोई कभी भी हमें ऐसी सिचुएशन में डाले ना जहाँ पे वो हमें अकाउंटेबल ठहरा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, या हमारी कोई गलती पकड़ी गई है, तो हम फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। सही है? ओके, जब हम बात कर रहे थे उसके ऊपर, तुमने कहा कि सबसे पहला एक आइडिया हमारे माइंड में होता है कि हमने अपना पॉइंट प्रूव करना है एज ह्यूमन बींग्स। लाइक विनिंग की डेफिनेशन ये है कि हम सही हैं। विनिंग की डेफिनेशन हमें बचपन से सिखाई जाती है कि हम सही बात कर रहे हैं, हम गलत नहीं हो सकते। एक पॉइंट आता है कन्वर्सेशंस के अंदर कि जहाँ इस इंटेंशन से हमारी इंटेंशन चेंज हो जाती है कि अब हमने सामने वाले को पनिश करना है। पनिश करना इस तरह से कि इसने ये बात कह कैसे दी मुझसे, अब मैं इसको बताता हूँ, मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगा, इसको अलग पता जाएगा। दो ही फॉर्म्स हो सकते हैं ना, किस किस तरह से सोचते हैं कि सामने वाले को बुरा फील करवाएंगे।
कोई चुपती हुई बात कहनी है अभी से, मुझे पता ही इसका वीक पॉइंट है, बहुत मुझे बातें सुना रहे हैं, अपने बारे में याद नहीं है, कल ही इसने मुझसे शेयर किया ये फलां बात, उसके मुंह पे मार देना सॉर्ट ऑफ। अपने हालात देखो, तुम नहीं करते ड्रग्स, इस तरह की चीज़ें। क्या क्या चीज़ें बुरा फील करवाती हैं? कभी किसी ने अटैक किया हो किसी को कन्वर्सेशन में? आई नो ये इसकी दुखती रग है तो इस पर अटैक कर दूँ। पास्ट के बारे में यस, और पर्सनल इश्यूज़ को लेकर आना, उनको अनकम्फर्टेबल फील करवाने के लिए, एम्बैरस फील करवाना। कैसे एम्बैरस फील करवाते हैं किसी को? सामने वाले को एम्बैरस फील करवाना हो बातचीत में, बॉडी शेम भी, और इंटेलेक्चुअली शेम कैसे करते हैं इंग्लिश को लेकर और नॉलेज के हवाले से। और इतने से आइडियाज़ हैं, थॉट हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं काम। स्मर्क करते हैं जब सामने वाला बात करता है तो क्या बात कर रहा है ये, और एल्स, राइट? इग्नोर करते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करना, बात सुनना ही नहीं अटेंशन के साथ। और कैसे कैसे फील करवा सकते हैं बुरा किसी को? अनअप्रोचेबल बन जाना। फैमिली आ रही है शुरू में मीटिंग्स के लिए, टच एंड गो के लिए, तो कैसे कैसे फील बुरा करवाते हैं उनको। फैमिली जब आती है टच एंड गो मीटिंग्स के लिए, इनिशियल राइट मीटिंग्स के लिए, तो कैसे बुरा फील करवाते हैं उनको। थ्रेट करके, हाँ थ्रेट करते हैं कन्वर्सेशंस में, और दोबारा शक्ल नहीं देखोगे मेरे, बात नहीं करते उनसे, तबीयत ठीक नहीं है, और उदास नाराज, आपसे बात नहीं करूँगा दोबारा। बॉडी जेस्चर से कैसे शो करता है? बॉडी जेस्चर्स कैसे होते हैं? उनकी तरफ नहीं होते, ठीक है, ओके। इस ऑप्शन की बात हम कर क्यों रहे हैं जो पनिश करते हैं हम लोगों को कन्वर्सेशंस में? व्हाट डू यू थिंक? इस ऑप्शन के बारे में बात क्यों की जा रही है? इट्स अ फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन ऑल्सो। इसका कोई बेनिफिट नहीं है कन्वर्सेशन के अंदर। ये फूल्स चॉइस जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, राइट, वायलेंस वाली, ये वो है। एंड सेकंड क्या है कि वी गोना कीप पीस। हमने पीस को मेंटेन करना है, तो हम कैसे पीस मेंटेन कैसे करते हैं? हम पीस मेंटेन इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम अवॉइड करेंगे इस कन्वर्सेशन को। ना इस टॉपिक के ऊपर मैं इनसे बात करूँगा, नहीं, हम साइलेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसी सिचुएशन में हमें बहुत सुकून मिलता है कि चलो लड़ाई में तो कोई बात कन्वर्ट नहीं हुई, मैंने फेक ही कर लिया लेकिन मैंने आंसर तो दे दिया ना। मुझे पता है ये क्या सुनना चाह रहे थे तो मैंने वही जवाब इनको दे दिया। इस तरह से इनको बुरा भी नहीं लगेगा। मास्क करना, इस तरह की चीज़ें, एक्चुअल मीनिंग को छुपा कर रख लेना किसी भी रीज़न की वजह से। तो दो एक्सट्रीम्स क्या हैं ये वाली, पनिशिंग और कीपिंग पीस? पनिशिंग और कीपिंग पीस क्या है ये एक्सट्रीम्स, इनको एक्सप्लेन कर दें। हम फाइट को अवॉइड कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, भले इसके लिए हमें चुप रहना पड़े और बाकी कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़े। अगर हम चुप रहते हैं किसी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या उठाने पड़ते हैं हमें? अगले बंदे को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं होता, और एल्स नहीं। ऐसे हमें ये फ़ायदा लग रहा होता है कि बहस लंबी नहीं होगी, नुकसान क्या हो रहा होता है? इसी बारे में बात कर रहे हैं कि हमें लगता है ये बहस में बात चेंज हो जाएगी तो मैं बात नहीं करता ऐसे, इस तरह से एटलीस्ट मेरा रिलेशनशिप तो उनके साथ ख़राब नहीं होगा। इमोशंस अनअटेंडेड रह जाते हैं, सामने वाले को पता नहीं चलता। पैसिव एग्रेसिव वाली बात कर रहे हैं हम, यस, या पैसिव वाली, जब हम पैसिव हो जाते हैं, चीज़ें खुद तक रखना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले को आइडिया नहीं होता कि आप क्या एक्सपेक्ट करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको लगता है कि ऐसी किसी सिचुएशन में स्टक हैं कि यहाँ तो बात कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं सामने वाले को, रिश्ता ख़राब हो रहा है, या फिर आप चुप करके बैठे हुए हैं और आप कंफर्टेबली अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे। 3 क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली आप अपने आप से, ये बहुत मैटर करता है। बेसिकली पॉलिटिशियंस को ले लें, लीडर्स को ले लें, CEOs को ले लें, लोग जो कि टॉप पे होते हैं, राइट, ऐसी कन्वर्सेशंस का उनको सामना करना पड़ता है कि जो कि बहुत सेंसिटिव नेचर की होती हैं, एज इन के उनके रिमार्क्स बहुत मैटर करते हैं किसी भी सेंसिटिव सिचुएशन में। डू यू गेट इट? जैसे कुछ लोग जाते हैं ना डिसाइड करने के लिए कोई चीज़, पंचायत सॉर्ट ऑफ जगह, बहुत मैटर करता है कि वो कितना काम और कूल रहते हैं, राइट। काम और कूल लोगों की निशानी ये है कि सिचुएशन जिस तरह से भी हो, एक क्वेश्चन का आंसर होता है उनके पास। वो क्वेश्चन ये होता है कि मैं चाहता क्या हूँ इस बातचीत से, मैं चाहता क्या हूँ, किस मकसद के लिए हो रही है ये कन्वर्सेशन। सबसे पहले सवाल तो ये कि मैं क्या चाहता हूँ इस बातचीत से। दूसरा ये कि सामने वाला क्या चाहता होगा इस बातचीत से। और तीसरा ये कि जिस तरह से हमारी बातचीत चल रही है हमारे रिलेशनशिप पे क्या अफेक्ट होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन से 3, हम अपने रिलेशनशिप के लिए क्या चाहते हैं। और अगर दिख रहा है कि हम दोनों ही बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ हैं लेकिन बातचीत अच्छे से नहीं जा रही है और रिलेशनशिप एट स्टेक है, तो फिर क्या करते हैं? फिर आप ब्रेक ले लेते हो, फिर आप रिलेशनशिप को प्रायोरिटी पे लेके जाते हो और उस कन्वर्सेशन को ब्रेक देते हो कि थोड़ी देर बाद कन्वर्स करूँगा, पहले इस रिलेशनशिप को रिफॉर्म करना है। किसी के साथ रिलेशनशिप ही स्टेबल नहीं है तो आप उससे मुश्किल टॉपिक पे बात तो नहीं कर सकते हो, पीपल प्लीजर हो जाते हो। अगर आप पीपल प्लीजर हो रहे हो और आप चुप कर रहे हो कि सामने वाले को मेरी बात बुरी लगेगी, तो जो पहला क्वेश्चन है ना कि मैं चाहता क्या हूँ, मकसद क्या है, वो पूरा नहीं होगा। ना तो आप उनको बता पाते हो और ना ही वो आप अचीव कर पाते हो। सेकेंडली, जब हम दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछते ना कि सामने वाला क्या चाहता है, तो बहुत वन वे कन्वर्सेशन हो रही होती है, हम कंसिडर नहीं कर रहे होते उनको पॉइंट ऑफ व्यू को, इसलिए कन्वर्सेशन कहीं नहीं जा रही होती। हम 2 ही एंड पे होते हैं, या तो हम बहुत सेल्फिश बन रहे होते हैं
यहाँ हम बहुत सेल्फलेस बन रहे होते हैं, दोनों हार्मफुल होते हैं। इट्स लाइक दिस, ऐसी सिचुएशंस में जब लगे ना कि मैं अगर चुप रहूँगा तो हमारा रिलेशनशिप बच जाएगा, तो ये भी सोचें अगर मैं चुप रहा इस वक्त और ये तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की, सप्रेस किया इमोशन, तो वैसे ही मुझे इनसे रिजेंटमेंट्स हो जाएंगी, रिजेंटमेंट्स क्रिएट करूँगा इनकी तरफ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यस बट अल्टीमेटली इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका एम ये था कि मेरा रिश्ता इनके साथ ख़राब ना हो, इनके साथ मेरा ताल्लुक़ ख़राब ना हो, लेकिन अगर आप चुप करके कोई चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही, तो अल्टीमेटली रिश्ता ख़राब होगा इस तरह से। बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी उनके साथ, ऐसी एक्सपेक्टेशन कि जिनको आपने कभी वोकलाइज भी नहीं किया, और वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होंगी तो आप प्रेफर करेंगे कि दूर हो जाओ इनसे, ये तो समझते नहीं है मुझे, उनको आदत भी हो जाएगी आपको ऐसे ट्रीट करने की। तो अल्टीमेटली आपका गोल ये था कि रिश्ता ख़राब ना हो, और आप कर क्या रहे हो, चुप रहकर रिश्ता ख़राब कर रहे हो। सो ये गोल अचीव तो नहीं हो रहा, नहीं ये यहाँ नहीं फिट हो रही है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि बात करना ज़रूरी क्यों है, वोकलाइज करना ज़रूरी क्यों है, साइलेंस को ब्रेक करना ज़रूरी क्यों है। साइलेंस को भी ब्रेक करना है और वायलेंस को भी इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारी बात हर्ट ना कर दे, बिकॉज अगर हमारी बात ने किसी को हर्ट किया तो वो फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उतना कॉन्फिडेंटली शेयर नहीं कर पाएंगे हमसे। कैसे पता चले कि अभी हालात ठीक नहीं है, सामने वाले की सेफ्टी रिस्क पे या हमारी सेफ्टी रिस्क है। जब आपके बाउंड्रीज ब्रीच हो रहे हैं, एक तो क्लियर कट है, एक तो ऐसे पता चल रहा है ना कि हमारी बाउंड्रीज ब्रीच हो रही हैं। अगर कोई कुछ कह रहा है इंसल्टिंग, किसी की बात से हमें एम्बैरसमेंट फील हो रही है कि ये मेरी कोई पर्सनल बात थी, इसने लोगों के सामने कह दी है, राइट। एक तो होता है कि जो वोकलाइज हो रही होती है चीज़, जो कोई बात कर रहा है, वो किस टोन में बात कर रहा है, वो किस तरह के लोगों के सामने बात कर रहा है, वो मेरी कितनी पर्सनल बात कर रहा है सबके सामने, एक तो ये हो गया, राइट। और एल्स, और अगला बंदा कंफर्टेबल ना हो, ये पता है सेफ्टी रिस्क पे, उनकी सेफ्टी इस तरह से रिस्क पे कि वो कंफर्टेबल नहीं है। कोई क्यों कंफर्टेबल नहीं होता, ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे कि हम उनकी बात खुद तक रखेंगे और बाहर कहीं स्प्रेड नहीं करेंगे, एक ये। दूसरा, एक उनको ये हो सकता है कि जज करेंगे मुझे, मैं जो भी इनसे बात कहूँगा तो ये जज करेंगे, बेहतर है मैं चुप रहूँ। अगर कोई साइलेंस में है तो हमें पता चल रहा है कि उनकी सेफ्टी एट रिस्क पे। अच्छा, कोई गुस्सा करना शुरू हो गया हमारे साथ बातचीत में, फिर उनकी सेफ्टी रिस्क पे कैसे है। कोई अगर गुस्सा करना शुरू हो गया, क्यों करते हैं लोग गुस्सा, हम बात कर रहे हैं किसी से आराम से, वो इनसिक्योर हो रहे हैं, विच मीन्स कि वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं, वो इनसिक्योर हैं किसी चीज़ के बारे में। पॉइंट ऑफ व्यू में तो डिफरेंस होता है सज्जाद साहब, लेकिन बहुत सारी कन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं जब अच्छे से की जाएँ तो आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ ही ख़त्म करते हो, लाइक कंक्लूजन पे नहीं जाते हो, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। जब लोग चीखना शुरू कर देते हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला चीखना चलाना शुरू हो गया, उसको लगता है कि ये और कोई तरीका नहीं इनसे बात करने का, ये मेरी बात समझेंगे नहीं। एम्बैरसिंग फीलिंग, यस। तो बेसिकली कोई अगर डिफेंसिव हो रहा है तो उनको लग रहा है कि उनको खुद को प्रोटेक्ट करना है सिचुएशन में, उनका फाइट और फ्लाइट मोड ऑन है, राइट। तो कन्वर्सेशन की तरफ तो उनका भी ध्यान नहीं है। साइंस देखने होते हैं कि कब कन्वर्सेशन जो है स्मूथली नहीं जा रही है, अब इस बारे में इस वक्त बातचीत करते रहना अच्छा डिसीजन नहीं है। कभी कभी हम कन्वर्सेशंस को सिर्फ ड्रैग कर रहे होते हैं, वो इस वजह से कुछ हमारे माइंड में पता होता है कि मैं बहुत क्लियर हूँ मुझे क्या चाहिए, मैं इसको समझा कर ही उठूँगा यहाँ से, बट सामने वाला इतना केपेबल नहीं होता कि उस वक्त आपकी बातचीत को समझ सके। सो उस वक्त में बातचीत करना तो बेनिफिशियल नहीं है। अच्छा, हाउ वुड यू फील सेफ, हम अगर कन्वर्सेशन में सेफ़ फील नहीं कर रहे तो हम सेफ़ कैसे फील करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम उन्हें बता दें कि मैं आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट कंफर्टेबल। बी ऑनेस्ट, बाई बीइंग ऑनेस्ट वी टेलिंग देम कि हम कैसा फील कर रहे हैं। दूसरा कि हम ब्रेक ले लेते हैं, हम बता देते हैं कि आई नीड टाइम ऑफ, बता देते हैं कि हम रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हैं। सेफ़ एग्जिट में क्या करते हैं उस्मान साहब, सेफ़ एग्जिट करते हैं किस तरह से हैं, सही जा रहे हैं बिल्कुल, एग्जांपल दें मुझे, सेफ़ एग्जिट कैसे यूज़ करता है, कैसे कहेंगे चलें अभी आप सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, मैं पूछ इसलिए रही थी कुछ अक्सर हम सेफ़ एग्जिट को विड्रॉ करने के साथ कंफ्यूज कर रहे होते हैं। मुझे लगता है अगर हम बातचीत को यहीं पे ख़त्म कर देंगे ना, हम सेफ़ एग्जिट ले रहे हैं, 2-3 बता कर उनको कि हम सेफ़ एग्जिट ले रहे हैं, हम सेफ़ एग्जिट क्यों ले रहे हैं, बिल्कुल आई लैंग्वेज यूज़ करके के बाद में दोबारा बात करेंगे, मैं ज़रा बेहतर फील कर लूँ। एक सेफ़ एग्जिट ले लेते हैं, एक हम ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स बता देते हैं कि अभी मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आपकी बात करने का तरीका आप थोड़ा रूडली बात कर रहे हैं, सही। दूसरों को सेफ़ कैसे फील कराएं अरशद साहब, यू बीन वेरी क्वाइट, हाउ डू यू मेक समवन कंफर्टेबल। जी, चेंज द कन्वर्सेशन। नहीं, अच्छा, दिस विल ऑल्सो गिव देम अ मैसेज कि ये टॉपिक सेंसिटिव है तो दे आर नॉट कंफर्टेबल ऑन टॉकिंग अबाउट दिस। बता देना चाहिए मे बी कि ओके नॉट नाउ, विल टॉक अबाउट इट। नहीं, वी नॉट गोना एग्री, ये पैसिव हो रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से कैसे किसी को कंफर्टेबल फील कराएं बताएं, करवाया जा सकता है। एग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुल मैनर में। और ट्रू, अगर कोई चुप है, बात नहीं कर रहा, कंफर्टेबल नहीं है, ये सोचते हुए कि मेरे सीक्रेट्स इनके पास नहीं रहेंगे, हम कभी कभी बातचीत इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि डोंट वरी, दिस विल स्टे बिटवीन अस। एक ये, व्हाट एल्स। मुनीब साहब, दिख रहा है कि सामने वाला हर्ट हो गया, ठीक है,
और डिफेंसिव मोड में जा रहा है, तो क्या बताया जा सकता है उसको? सिंपल, मेरे इंटेंशंस आपको हर्ट करने के नहीं थे। बेसिकली दो चीज़ें करते हैं आप जब किसी की सेफ्टी को रीअश्योर करना हो कि उनको बता देते हैं। बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद क्लियर हों। वो जो 3 क्वेश्चंस थे पिछली स्लाइड में कि चाहते क्या हैं हम, वो क्या चाहते हैं, हमें पता है उनकी नीड्स क्या है, और हम अपने इस रिलेशनशिप का भी ख्याल रख रहे हैं, तो उनको बता देते हैं कि ये मेरी इंटेंशन है और ये मेरी इंटेंशन नहीं है। जब हम इसमें क्लियर हो जाते हैं ना, और सामने वाले को भी क्लियर कर देते हैं, तो फिर बातचीत का फ़्लो स्टार्ट हो जाता है, ईज़िली बातचीत की जा सकती है। कुछ इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम बात इस तरह से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा रिलेशनशिप एट स्टेक ना हो।